प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र है, यह कहता है कि जन्म कुंडली में जब राहु बलवान हो, देखिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जन्म कुंडली में जब राहु बलवान हो तो बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, या मैं यूं कहूं कि जन्म कुंडली में जब राहु बलवान हो तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, चहुओर से अच्छाइयां होती हैं। पर जन्म कुंडली में राहु जब बलवान हो तो एक ऐसी समस्या भी होती है, आप आजमा लीजिए। ऐसा जातक निश्चित ही अफवाहों के पीछे भागेगा। ऐसा जातक जो चीजें सनसनी उत्पन्न कर रही हो, जो चीजें ट्रेंड में हो, उसके पीछे अवश्य भागता है। आजमा लीजिए। मैं औरों को छोड़ देता हूं, जिसकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में बैठे हैं, उच्च के राहु हैं, जिसकी कुंडली में राहु कन्या राशि में बैठे हैं, जिसकी कुंडली में राहु कुंभ राशि में बैठे हैं, आप अभी की अभी आजमा लीजिए और फिर कमेंट में आकर के बताइए कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं। अब चूंकि क्या है कि राहु को बलवान बताना है तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये लोग तो आसानी से समझ लेंगे, बाकी राहु केवल इन्हीं दो राशियों में, 3 राशियों में बली नहीं होते हैं। राहु मिथुन में बलवान होते हैं। राहु का अच्छा फल अगर देखना है तो धनु में भी राहु का बहुत अच्छा फल देखने को मिल जाता है। वहीं जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति बली अवस्था में है, उच्च राशि में है, तो राहु बली होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बलवान राहु की अच्छाइयों की चर्चा तो क्या की जाए, लगातार बीते कई दिनों में इधर मैंने बलवान राहु की कई अच्छी बातें आपको बताई है, पर यह भी जातक करता है, ऐसे जातक का जो मन है वो बड़ा अशांत इसी के चलते होता है, भयग्रस्त भी और तनावग्रस्त भी। राहु बली हो तो ऐसे जातकों के अंदर कुछ भी अगर ट्रेंड में चल रहा है तो वो अपने ऊपर उसको वो लागू करके सोचने लगेगा। इस स्थिति से आपको बचने के लिए मैं कमाल की बात बताता हूं कि बहुत अधिक समाचार और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए, अन्यथा आप मानसिक रूप से बेचैन होते होते बीमार हो जाएंगे। राहु बड़ा बलवान है आपका, तो ये जरूर आप कर लीजिए। अच्छा, केतु बलवान हो, उदाहरण सेम, मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि कही जाती है, वृश्चिक राशि में है जहां वो उच्च के होते हैं, या धनु में भी बहुत अच्छा फल देते हैं ये, या फिर जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके राशिपति उच्च के हैं, बली अवस्था में है, आप आजमा लीजिए। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो राहु बली हो तो ऐसा जातक रिश्तों से और समाज से धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है, और ये दूरी आगे चल करके उसके लिए एक तरह से अकेलेपन का कारण बन जाता है। अब देखा जाए तो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आप इसे बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक राय दे रहा हूं, आपको रिश्तों को बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। भले ही आप बहुत ज्यादा रिश्ते में न घुस पाएंगे, ना आपके व्यक्तित्व का यह हिस्सा है, पर इतना अकेलापन मत ले लीजिए कि आगे चल करके सदा के लिए आप अकेले हो जाएं। जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश पीड़ित हैं, लग्नेश अपग्रह से युक्त हो, लग्नेश पाप मध्यत्व में हो, लग्नेश नीच के हो, लग्नेश कमजोर हो, आप नोट कर लीजिए, आजमा लीजिए। ऐसे जातकों के जो पहले तो इनको निर्णय लेने में बहुत मुश्किलें आती हैं, पहला तय जान लीजिए। ऐसे जातकों को अगर कोई फैसला लेना हो खुद के लिए तो वो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनके निर्णय प्रायः दूसरे लोग लेते हैं, दूसरों की सलाह पर ही ये लोग निर्भर रहते हैं, और सबसे बड़ी सलाह यही है आपको कि इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि दूसरे आपको गलत मार्गदर्शन कर देंगे। क्या करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत हो। भुवन भास्कर की आराधना करिए ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत हो और आप स्वयं का निर्णय स्वयं से ले सकें। एक और जानकारी देता हूं, कमाल की, आजमा लीजिए। जिनकी कुंडली का 10वां भाव पीड़ित हो, जैसे पाप मध्यत्व में हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, दशमेश नीच राशि में हो, दशमेश कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो, किसी भी तरह से 10वां भाव दशमेश पीड़ित हो, ऐसे लोग नौकरी हो या व्यवसाय परिवर्तन करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। नोट कर लीजिए, जिनकी कुंडली में दशमेश पीड़ित हो, 10वां भाव पीड़ित हो, ऐसे लोग नौकरी कर रहे हो या व्यापार परिवर्तन की जब बात आती है बहुत जल्दबाजी करते हैं, स्थिरता से विचार नहीं करते। बल्कि आपके लिए तो एक नियम है कि कम से कम 90 दिन की स्थिरता का नियम अपने जीवन में लागू करिए। यानी अगर नौकरी में परिवर्तन करना है तो पहले 3 महीने तक विचार करिए कि हां एकदम फाइनल हो गया हूं, मैं करूंगा। आपकी जिंदगी में यही अस्थिरता आपकी सफलता को बाधित कर देती है। आजमा लीजिए। एक और कमाल का सूत्र आप नोट कर लीजिएगा कहीं, जन्म कुंडली में जब चतुर्थ भाव पीड़ित होता है, पाप मध्यत्व में हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थेश नीच के हो, चतुर्थेश 6ठे 8वें 12वें में हो, किसी भी तरह से चौथा भाव चतुर्थेश पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को बार बार घर की सजावट का, घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन का जुनून सवार होता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हर कुछ दिनों में उनको लगता है कि कहीं से देख के आते हैं और उनको लगता है मेरे घर में ये वाला होना चाहिए। असल में आपका चौथा भाव कमजोर है। ये बलवान चौथे भाव की सूचना नहीं है। बलवान चौथा भाव ऐसा नहीं कि वो परिवर्तन घर में नहीं करता। भाई जिसका चतुर्थेश बलवान हो, शुक्र बलवान हो, वो घर में शानदार घर को तो बनाता ही बनाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं परिवर्तन की। हर कुछ दिन में उसको लगेगा नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, ये बदल देना चाहिए। ये मानसिक अस्थिरता है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कम से कम आपको प्राणायाम करना चाहिए और नित्य शांति से बैठ करके कम से कम आधा घंटा मौन रोज करना चाहिए। मौन व्रत आधा घंटा या 1 घंटे का रोज लिया करिए।
एक कमाल की और जानकारी देता हूं, जन्म कुंडली में शुक्र राहु, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप दिखाई पड़े, बहुत सारी कुंडलियों में दिख जाता है, शुक्र राहु का संयोग दिखे, आप दावा ठोकिए, क्या ऐसे लोग बहुत अधिक दिखावा करते हैं। और छोड़िए, ये तो आपके सम्मुख दिखावा करेंगे और भीतर भीतर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इनकी तुलनात्मक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि एक सामान्य सी चीज, अब मैं ये नहीं कहूंगा कह के बुरा मान जाएंगे, स्त्रियों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। तुलनात्मक अध्ययन हर मामले में और दिखावा भी हर मामले में। तो दिखावे से बचना होगा, अन्यथा आंतरिक जो शांति है वो हमेशा के लिए आप खो सकते हैं। और शनि केतु की युति, प्रिय दर्शकों, वैसे तो इसको श्रापित योग कहा गया है, लेकिन जन्म कुंडली में जिसके शनि केतु की युति हो, मैं आपके लिए एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में हमेशा इसे समझ लीजिए। आप कभी हठ योग मत करिए। आपको समझ में आया हठ योग का मतलब क्या हुआ? ऐसे कठोर नियम अपने लिए मत बनाइए जो कई बार आपको खुद ही भीतर से कमजोर कर दे। यह बात हो सकता है हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा हठ योगी नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, यह सिद्धांत उन्हीं को समझ में आएगा जो इस तरह का हठ योग करते हैं कि मैं ये करके मानूंगा, मैं ये कर ही लूंगा इत्यादि, बहुत तरह की अपने लिए। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि यह हालांकि आजकल ये फिल्मी है, सिनेमाई है कि मेरा ये काम हो जाए तब तक मैं ये छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा, फलाना चीज छोड़ दूंगा। हठ योग, जिनकी कुंडली में शनि केतु की युति है, उन्हें हठ योग से बचना चाहिए, एक। नंबर दो, जिनकी कुंडली में शनि केतु की युति है, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े नहीं, छोटे लक्ष्य, क्या याद रखना है, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करने का नियम बनाना चाहिए और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जिनकी कुंडली में योग होता है, इनकी ये आदत अपने ऊपर किया जाने वाला अत्याचार खुद अपने लिए अपने ही द्वारा करते हैं, इनको धीरे धीरे रोगी बना देता है। जाहिर सी बात है, इन सूत्रों के लिए कोई उपाय नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ये बताने के पीछे का तर्क ये है कि ज्योतिष में आपकी पहले तो रुचि बढ़े, दूसरा, जो मेरे ज्योतिष के ऐसे दर्शक हैं जो इन सूत्रों को नोट करते हैं और किसी भी कुंडली पर को वाले जातक को बता करके उसको आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और तीसरा, कि अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो आपको इनमें परिवर्तन